बताया जा रहा है कि कौवा चौक के जितने भी व्यवसायी हैं वो 15 से 20 दिनों में इतना प्रताड़ित हुए हैं आतंकवादियों से। शाम के समय में वो लोग जब अपना बिजनेस को बंद करके, दुकान को बंद करके घर जाते हैं तो जिस रास्ते से वो लोग गुजरते हैं उसी रास्ता में उनके साथ घटना हो जाती है। और ये कोई नई घटना नहीं है, ये घटना पिछले 6 महीनों से लगातार हो रहे हैं। जैसा कि ज्ञात हो कि लगभग पिछले 6 महीना पहले जो दरवा पंचायत के पूर्व मुखिया थे प्रेमलाल आजाद जी, उनका मोबाइल छीन लिया गया था और जान मारने की धमकी दे दिया गया था अपराधियों के द्वारा, लेकिन वो जान बचा करके वो भागे। इसके बाद एक सोनार को उस जगह गोली मार दी गई और पैसा छीन ली गई। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उस जगह पर कोई ध्यान नहीं दी और नहीं गश्ती का समय उस जगह मतलब निर्धारित की कि इस जगह पर गश्ती करने की आवश्यकता है। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दारू की अगर सूचना मिले, कोई अवैध धंधा की अगर सूचना मिले तो वो लोग सिर्फ इस व्यवस्था के लिए बैठे हुए हैं। बाकी अन्य कोई व्यवस्था उन लोगों से नहीं संभल रहा है। अभी जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं उनसे ये थाना नहीं संभल रहा है और जितने भी उनके सहयोगी कर्मी हैं थाना के, उन लोगों से कहीं से कोई व्यवस्था आम आदमी के लिए नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो भी व्यक्ति थाना पे जाते हैं उनको लोगों को सिर्फ नोट से मतलब है और माल छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चकलसाही थाना यानी ताजपुर थाना के छोटा सा ब्रांच है, इसमें वो लोग पदस्थापित हुए सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा और माल कमाने के लिए। मैचा चौक से जो रास्ता जाती है बाबा केवल की तरफ, उस रास्ते में पिछले 6 महीने में कई घटना को अंजाम दिया गया है और आज से 3 रोज पहले भी उस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और एक रास्ता जो कौवा चौक बीच चौबटिया है, उससे जो जागृति पब्लिक स्कूल की ओर जाता है, उस रास्ते में भी बराबर घटना होती है। उसमें भी 1-2 रोज पहले घटना हुई है और 2 रोज पहले बीच कौवा चौक और मैचा चौक के बीच से जहां पे पेठिया लगता है, मार्केट लगता है, उस जगह में शाम के 6 बजे शाम में अपराधियों के द्वारा एक गल्ला दुकान में आ जाता है पिस्टल लहराते हुए और गल्ला उठा के चला जाता है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल एकदम चैन और सुख सुकून की नींद में सोए हुए रहती है और पुलिस प्रशासन कहीं से कोई ध्यान नहीं देता है। आखिरकार अंत में उब करके जितने भी कौवा चौक के व्यवसायी हैं, कल शाम को उन लोगों को मीटिंग हुई, भाग्यवश उस मीटिंग में हम नहीं रहे, हम कोलकाता निकल गए हैं और वहां से वीडियो हमको आया है और इस वीडियो में उस वीडियो को इसमें मेंशन करके अभी हम एक पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को जो नींद में सोई हुई है उसको जगाने के लिए और 2 से 3 दिनों का अपराधियों को पकड़ने के लिए समय लिया गया है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर नहीं पकड़ा गया अपराधियों को तो कौवा चौक के व्यवसायी आंदोलन करेंगे। 2 दिनों के अंदर में ऐसा आंदोलन होगा कि पदाधिकारियों को होश नहीं अगर उड़ा दिया कौवा चौक के व्यवसायियों तो जरा संभल जाइए पदाधिकारी। कौवा चौक से दूरी थाना की 4 किलोमीटर है और पटोरी की भी दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि कौवा चौक से डीएसपी की आवास 4 किलोमीटर, इंस्पेक्टर की आवास 5 किलोमीटर, थाना की दूरी 4 किलोमीटर और इस बीच में इतनी भयंकर घटना होती है, हर रोज घटना होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। अब कौवा चौक के व्यवसायी बिल्कुल जाग चुके हैं, उब चुके हैं, उनको नींद को बिल्कुल धजिया छुड़ाने के लिए और अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, नकेल नहीं कसा गया, तो जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उन लोगों को खिलाफ एक ऐसा आंदोलन होगा कि आप लोग को लाइन हाजिर से लेकर के सस्पेंड तक की रास्ता नहीं दिखा दिया गया। जरा संभल जाइए और आपके द्वारा प्रयास किया जाए, डीएसपी साहब के द्वारा प्रयास किया जाए, थाना अध्यक्ष के द्वारा प्रयास किया जाए और जो घटना हो रही है इस पर लगाम लगाया जाए और जिस जगह घटना हो रही है उस जगह पुलिस की अतिरिक्त बल की तैनाती की जाए और जो क्षेत्र जो क्राइम के दायरे में आ गया है, लगातार क्राइम हो रहा है, उस जगह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक की प्रशासन की व्यवस्था एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो पुनः फिर से आंदोलन होगा, एकदम सख्त समय पर होगा, सही समय पर होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। गोली रखियो देता है बड़का बात है, उसके लिए तो जब करने आता है तो गले लेके भाग गया, हो सकता था भैया वो गल्ला उठाया और सब गोली रख दिया। गल्ला उठाया, मनीषवा था उधर से आया ना अंदर में, तो मनीषवा चाहे धो लेंगे, लेकिन ओकरे ने पिस्तौल भिड़ा दिया तो बड़का कहा कि दे छोड़ दो उसको, जाने दो। क्या करता दुकानदार को ये इतना दिन में चोर को हम लोग अरेस्ट करेंगे, पता करेंगे चोर को। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की बात नहीं जाता, लोग उधर से घूम कर जाता है। भरा सब आदमी मत बोल,
4 दिन हो चुका है चोरी का, चौथा दिन है हो, हाँ। चौथा दिन चोरी का है। शनिवार तक सर को डेट रहा, रविवार को आप लोग को सड़क पर सब गाड़ी होना है। क्या आप लोग को मंजूर है ना? इसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत भी है किसी का? सड़क पर आने से समस्या का समाधान सड़क पर होगा, आप लोग से काम नहीं होगा, दूसरा काम करेगा कोई। आपसे नहीं आप होगा, लोग को इससे ड्यूटी ऊपर है, सुनिए अफसर कहीं सर, जाया आप जाएगा। लोग को ड्यूटी है पब्लिक का सुरक्षा करना। ये कैमरा सुरक्षा करना मेरा, हम ही को जब कैमरा लगा के सुरक्षा होना है, फिर पुलिस प्रशासन क्यों, थाना क्यों, डीएसपी साहब क्यों? हम लोग को तो सुरक्षा होना चाहिए ना, दुकानदार को सुरक्षा होना चाहिए। और दुकानदार को जब सुरक्षा ही नहीं है तो पुलिस प्रशासन गश्ती में सिर्फ आने के लिए, दारू पकड़ने के लिए या ये पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस ना है। और इस रोड में कौआ मरचा चौक से लेकर दरवा वाला रोड में, वहाँ पर जाके 1 किलोमीटर आगे जाके एक 15 दिन से डेली पेट चोरी हो रहा है। चौक पर लीजिए, दरवा के एको को दुकानदार नहीं होगा। कम नहीं होगा, भोज खाने लोग जाता है, देखता है 5 कोने है, 5 कोने है, 5 उधर है। अभी दरवा के एको को दुकानदार नहीं होगा। 5 बजता है, दरवा के दुकानदार सारे चले जाते हैं। और ये रास्ता छोड़ दिया लोग, दरवा ग्राम जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता छोड़ दिया। दरवा से दरवा से सर ग्राहक आना मजबूर हो गया है। लड़की का मोबाइल इतना ही है। अगर दरबा के आदमी में करो साफ न करे से बुझाई छै चक्कर में करो। अरे भूजा बेचे वाला के 250 रुपया छीन लेलकै, 250 रुपया भूजा बेचे वाला के छीन लेलकै। आज का दिन कौन है?